डू यू नो गाइस, यू कैन रिड्यूस योर वेट 3 times फास्टर। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएसए की रिपोर्ट कह रही है। मैं एक जेन्युइन कंटेंट देने वाला हूं। मैं हवा में बातें नहीं करने वाला, जैसे 5 दिन में 5 किलो वेट रिड्यूस कराओ, 3 दिन में 3 किलो वेट रिड्यूस कराओ, 10 दिन में 10 किलो वेट रिड्यूस कराओ। मैं एक जेन्युइन कंटेंट आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु, न्यूट्रिशनिस्ट एंड पर्सनल ट्रेनर फ्रॉम फिटनेसवेल इंडिया। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं सीधी बात करूंगा, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। कीटो डाइट से आप 3 times फास्टर वेट रिड्यूस कर सकते हो। आज मैं जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूं वो मैं आपको बता देता हूं। व्हाट इज कीटो डाइट, व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट इन कीटो डाइट, थिंग्स टू टेक केयर इन कीटो डाइट। कीटो डाइट में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हु कैन फॉलो कीटो डाइट, कौन कौन कीटो डाइट फॉलो कर सकते हैं, हाउ कैन यू रिड्यूस 3 times फास्टर, आप 3 times फास्टर कैसे वेट रिड्यूस करते हैं, एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कीटो डाइट। कीटो डाइट में क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कीटो डाइट होती क्या है। कीटो डाइट के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करने जाऊंगा। मैं दिल्ली से अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में मेरे को एक सरदार जी मिले। सरदार जी मेरे को देख के कहते कि काफी ज्यादा हट्टे कट्टे लग रहे हो, कि क्या करते हो तुम। तो मैंने कहा मैं न्यूट्रिशनिस्ट और पर्सनल ट्रेनर हूँ। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि हमारे भी पेट का कुछ करो ना। तो मैंने उनको बताया कि आप खाते क्या हो। मैंने उनसे पूछने लगा, जनरली बात करने लगा, तो उनसे पूछा कि आप खाते क्या हो। तो वो कहने लगे आप ते पंजाबी हाँ, आप ते लस्सी छाछ दही मक्खन ऐ खाने। ते मेरे को भी थोड़ी बहुत ही पंजाबी आती थी, तो मेरी उनके साथ बात चल रही थी। तो मैंने उनको कहा कि आप भी वेट रिड्यूस कर सकते हो ये चीजें खा के। वो चौंक गए, कैसे वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने उनको बताया कि आप कीटो डाइट पे आके वेट रिड्यूस कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कीटो डाइट होती क्या है। कीटो डाइट इज बेसिकली अ वेरी लो कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब ब्रेड, रोटी, आप लेंटिल्स, लेग्यूम्स, ये सब चीजें होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। वेरी लो कार्बोहाइड्रेट्स, मॉडरेट प्रोटीन एंड हाई फैट्स। फैट्स में क्या होता है, बटर, चीज, पनीर, ये सब चीजें फैट्स में आती हैं। तो आपने क्या करना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स काफी ज्यादा कम करने होते हैं, प्रोटीन को मॉडरेट रखना होता है और फैट्स को काफी ज्यादा हाई रखना होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फैट्स को हाई रख के मेरा वेट रिड्यूस कैसे होगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले जब हमको एनर्जी मिलती है तो वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो हमने तो कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल बंद कर दिया, तो हमारी बॉडी सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढती है। तो वो होते हैं फैट्स। सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी आर फैट्स। तो हमारी बॉडी फैट्स को ही कंज्यूम करके फैट्स बर्न करती है। तो इस पूरी प्रोसेस को जब हमारी बॉडी फैट्स ही कंज्यूम करके फैट्स बर्न करने लग जाती है, तो उसको, उस स्टेट को कहते हैं कीटोसिस। कीटो डाइट के बारे में तो पता चल ही गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्या खाना चाहिए। आप पनीर खा सकते हो, टोफू खा सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हो, बटर खा सकते हो, चीज खा सकते हो, होल चिकन खा सकते हो, एग्स खा सकते हो, फिश खा सकते हो। आप ये सब चीजें बहुत इजीली कंज्यूम कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कीटो डाइट में। अब आपको क्या चीजें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए वो भी आपको एक बार बता देता हूं। आपको ग्रेन्स, राइस, चपाती, लेग्यूम्स, लेंटिल्स, फ्रूट्स, शुगर और जितनी भी स्टार्ची वेजिटेबल्स होती हैं जैसे पोटैटो, आपको ये सब चीजें कंज्यूम नहीं करनी। तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी रेसिपीज भी बता देता हूं। तो इसमें आप बटर चिकन खा सकते हो, पनीर बटर मसाला खा सकते हो, मशरूम खा सकते हो, मशरूम टिक्का खा सकते हो, पनीर टिक्का खा सकते हो, चिकन टिक्का खा सकते हो, फिश टिक्का खा सकते हो। आप ये सब चीजें बहुत इजीली कंज्यूम कर सकते हो। ये आपको बेनिफिट देंगी कीटो डाइट में। अब आपको ये तो पता चल ही गया कि कीटो डाइट क्या होती है, आपको क्या चीजें खानी चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है कीटो डाइट फॉलो करने में।
आपको सबसे पहले आपका वाटर इनटेक काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में जो फ्री टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव हो पाए। एंड सेकेंड ऑफ द थिंग, आपको मल्टीविटामिन ऐड करना होगा। अगर आप मल्टीविटामिन किसी भी रीजन की वजह से नहीं ऐड करना चाहते तो आप हस्क ऐड कर सकते हैं। हस्क होता है इसबगोल। बिकॉज हमारी बॉडी, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स काफी ज्यादा कम लेते हैं तो हमारी बॉडी बहुत कम फाइबर लेती है, इसीलिए हमको मल्टीविटामिन या हस्क ऐड करना होगा। थर्ड, आपको सोडियम इंटेक थोड़ा सा कम करना होगा ताकि हमारी बॉडी वाटर ज्यादा होल्ड ना करे बॉडी में। एंड फोर्थ ऑफ द थिंग, हमको फाइबर काफी ज्यादा ऐड करना होगा, जैसे कि आपको सैलेड खूब ऐड करना होगा ताकि हमारी बॉल मूवमेंट ठीक रह सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या आपको कीटो डाइट फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बने रहना हमारे साथ, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपको कीटो डाइट फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप ओबीज हो या ओवरवेट हो, आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपको कीटो डाइट फॉलो करनी चाहिए। अब दो तरह के लोग होते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, जो वर्कआउट नहीं करते। जो वर्कआउट नहीं करते उनको बहुत ही नॉर्मली कीटो डाइट फॉलो करनी चाहिए विद हाई फैट्स, मॉडरेट प्रोटीन एंड वेरी लो कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो वर्कआउट करते हैं उनको हफ्ते में 2 बार कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करने चाहिए ताकि उनका मसल लॉस ना हो और स्ट्रेंथ बनी रहे। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कर दो जो बहुत ज्यादा ओबीज है, ओवरवेट है, जो अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज बताना तो भूल ही गया, इस डाइट के बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। अगर आपको प्री डायबिटीज, इंसुलिन रेसिस्टेंस, डायबिटीज टाइप 2, ब्रेन इंजरीज, हार्ट डिसीज, कैंसर, ऐसी प्रॉब्लम्स में इंप्रूवमेंट दिखाई दी है ये डाइट फॉलो करने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। और हाँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके अपना फ्री डाइट प्लान मेरा क्रिएट किया हुआ आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, साइनिंग ऑफ।